He is well known. So let's share our views, ideas with the object. गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहता है कि दूसरा स्टेट जिस तरह से हो रहा है उसी तरह से अपना एम्प्लॉय का बेनिफिट को देखते हुए आप जरूर ये ओल्ड पेंशन को जैसे लागू करने से ठीक है, क्योंकि न्यू पेंशन में अब तक जो है आपका ये गवर्नमेंट की ये इस तरह से गाइडलाइन है उसको भी आगे आप जाके उधर ये एकाउंट पेंशन में पूछिए, उसका कोई गाइडलाइन को भी सही तरीक़ा से ये अप्लाई नहीं कर रहा, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। जबकि आपका देखिए 2019 में ये बोला था कि एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो 14% हम जो एम्प्लॉय 10% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर जो है 14% करेंगे, उसका भी अरुणाचल में कोई ये नहीं है, अभी तक 14% इनहेंस नहीं किया। तो हम खुद भी जाते हैं, हम देखते हैं हमारा एम्प्लॉय के लिए वो ये बेनिफिट के लिए हम जाते हैं अकाउंट पेंशन में उधर पूछताछ करते हैं NPS सेक्शन में, तो उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन का हम लोग आज मांग है हम लोग गवर्नमेंट से। हम लोग का ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पार्लियामेंट से पास किया 2004 में। इसका बाद 2008 में 2008 से हमारा अरुणाचल में इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया है। तो हम लोग जहाँ तक हम लोग देखा है हमारा जो NPSC बोल के हम लोग को दिया है, ये जो NPSC जो हम लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को गवर्नमेंट अरुणाचल जो दिया बोला उसको हम लोग मानता नहीं है, ये अच्छा नहीं है। हमारा लाइफ के लिए आने वाला हमारा ये बाल बच्चा के लिए कुछ हमारा ये पेंशन हम लोग उसमें है ही नहीं है। इसीलिए हम लोग को ये चाहिए GPF, हम लोग को GPF में हम लोग एक मांग है, GPF में हम लोग को लाना है। इसलिए हम लोग का जो लाइफ में जो हमारा इतना साल हम लोग नौकरी करता है सर्विस ना, हम लोग का सर्विस जो इतना सर्विस लाइफ गवर्नमेंट को इतना हम लोग हेल्प कर रहा है, मदद करता है, उसको हम लोग लाइफ में जो पेंशन अगर होता नहीं तो हमारा जो नौकरी जो वैल्यू है ही नहीं अभी। इसलिए हम लोग को पेंशन का ज़रूरत है, पेंशन का ज़रूरत है। आने वाला कोई आदमी अभी डेथ होता है तो उसका भी कुछ इसका ये है नहीं, उपाय नहीं है, गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट मिलता है नहीं है। इसलिए हम लोग ये अभी हम लोग का जो हमारा अरुणाचल का जो जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट से हम लोग ये ग्रुप D से लेके ग्रुप A तक हम लोग ये मांग है हम लोग को, हम लोग GPF में हम लोग को गवर्नमेंट लाने से अच्छा है। और यहाँ से हम लोग मेरा रिक्वेस्ट है अरुणाचल गवर्नमेंट जो रिकमेंडेशन दिल्ली में भेज दीजिए, नरेंद्र मोदी का सामने तक हम लोग का जो यहाँ का मांग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप ये रिकमेंडेशन भेज दो। और आप लोगों का गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल वही बोलना है कि हमारा यहाँ एम्प्लॉयमेंट लोग NPSC को नहीं मानता है, ये लोग मानता है GPF को ना। इसलिए यहाँ से रिकमेंडेशन आप लोग गवर्नमेंट का हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से भेज दीजिए, हम लोग का यही मांग है। जो आप GPF और MPF का ना, वो दोनों में क्या अंतर है? जो डिफरेंस जो वही है कि GPF में आप लाइफ टाइम आपका सर्विस जो रिटायरमेंट का बाद में आपका 0.5% हमारा जो दरमा से ना, दरमा 0.5% से पेंशन होता है लाइफ टाइम। और हमारे NPSC में कुछ पेंशन है नहीं, लाइफ टाइम का कोई पेंशन है नहीं। एक बार जो देगा उसका बाद आधा को हम लोग मिलेगा, आधा को कहाँ में मतलब कोई दूसरा का जो मतलब ये कंपनी में हम लोग को भेजता है इधर। जैसे LIC कंपनी में LIC में जैसे उन लोग इनकम होगा उसी का तरफ हम लोगों को सिर्फ मिलेगा, वो भी ज़्यादा नहीं है। इसका 1100 रुपया 1200 रुपया पेंशन का हिसाब में हम लोग थे। वो आजकल का दिन में आजकल समय में वो 1100-1200 रुपया से क्या है हम लोग का ये होता है। इसलिए हम लोग को ये उसको हम लोग को गवर्नमेंट को थोड़ा हम लोग को यही हम लोग मांग मतलब पहले हम लोगों को मतलब कि ये अरुणाचल गवर्नमेंट जो हम लोग को ये कर दिया कि एक साथ में रिटायर में समय में आपको बहुत पैसा मिलेगा बोला है हम लोग को। अभी जहाँ में जहाँ तक रूल है उसको देखा है तो एक भी
कोई बेनिफिट है नहीं हम लोग को बर्बाद में। अगर ऐसे नियम है तो सभी को नियम एक साथ में नियम क्यों नहीं कराए? गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को सिर्फ को एनपीएस क्यों बनाया? आप मंत्री को भी एनपीएस में लाए और हमारा एमएलए को भी एनपीएस में लाए और ये हमारा एमपी लोगों को भी एनपीएस में लाए। उन लोगों का जीपीएफ है, अच्छा वाला चीज को उन लोगों का पास में है, जो अच्छा नहीं है हम लोगों को क्यों आज हम लोग को दे रहा है? सब पेंशन तो सेम है, बराबर है। आप देखो पेंशन बराबर। एमएलए को भी जो एमएलए एक बार हार गया उसको भी पेंशन मिलता है, मंत्री को भी एक बार जो हार गया उसको भी पेंशन मिलता है, उसका एमपी को भी एक बार हार गया उसको भी पेंशन मिलता है। वो पेंशन जो जीपीएफ में उन लोगों को का नाम जीपीएफ में उन लोग मिलता है और हम लोगों को अभी एनपीएस में हम लोग को दिया है। ये हम लोग इसलिए हम लोग को गवर्नमेंट से हम लोग का दुख ही हुई है। मतलब अगर सभी को नियम एक रूल में मतलब जाना है, अच्छा वाला को उन लोगों के पास में है, जो अच्छा वाला को लेके हम लोगों को क्यों हमारा जिंदगी को लाइफ को क्यों ये कर रहा है, हम लोग को तो बर्बाद कर रहा है। वही है सर, ये आप लोग का 7th जनरल मास मीटिंग है। हाँ। तो उससे आगे जो आप लोगों ने मीटिंग कराया उसका उन लोगों का तरफ से कुछ रिप्लाई आया, रेस्पॉन्स? पहले भी हम लोग का गवर्नमेंट से हम लोग को बहुत 1 साल से हम लोग का मतलब ये पहले भी रिप्रेजेंटेटिव हमारा जो गवर्नमेंट को सीएम साहब को दिया है, इसका रिप्लाई आया नहीं है। इसका बाद रिमाइंडर भी दिया था हम लोग, उसका भी रिप्लाई आया नहीं। इसका बाद और भी हम लोग अल्टीमेटम भी दिया था, उसका भी रिप्लाई आया नहीं। अभी उस दिन में असेंबली में और हमारा जो एमपीपी का जो एमएलए साहब भी वो असेंबली में वो चीज़ को उठाया था ना, वो असेंबली में और हमारा एमपीपी के एमएलए जो ये मुफ्ती ने उसको वो आवाज़ को उठाया था। उसको कोई भी भाई हमारा जो एमएलए लोग मतलब उसका मतलब ये रेस्पॉन्स हमारे गवर्नमेंट तरफ से रेस्पॉन्स अभी तक नहीं ले आए। वो उन लोग बुलाए कि रिप्लाई दिया कि दिल्ली का बात है, दिल्ली का जैसे जैसे नियम चलता है हमारे इधर में ऐसे होता है। अगर ऐसे होने से तो अगर जैसे दिल्ली में जो नियम है रूल में जैसे मिलता है हम लोगों को भी दो। इधर में हमारे इधर में धर्मा अलग है और उधर का जो दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का धर्मा अलग है। तो ऐसे तो कैसे ये जो नियम जो रूल जो अंतर है ना, वही है। तो सर आप लोगों को न्यू पेंशन सिस्टम नहीं चाहिए, ओल्ड पेंशन सिस्टम वाला ही चाहिए? हम लोग को अभी जो एनपीएस जो अभी हमको जरूरत नहीं है, हमको जीपीएफ में लाना पड़ेगा। जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग तो अभी तो जब हम लोग ये मालूम हो गया, अभी इसका भी वैल्यू हम लोग मालूम हो गया, अभी तो हम लोग चुप हम लोग पेते का ज्ञान नहीं है। जब तक गवर्नमेंट नहीं मानता है तब तक हम लोग अपना जान को हम लोग देगा।